सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक अधिकारी हैं। सुरेखा उन्हें अपने एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। तो उन्हें जो है चुनाव के इन चरणों में किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब एक जो है चुनाव कराया जाए उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए इसके बारे में जानते हैं। तो चुनाव, सबसे पहले चुनाव प्रचार, अगर चुनाव प्रचार हो रहा है तो उसमें क्या बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सुरक्षा को निश्चित करना होगा कि उम्मीदवार क्या क्या चीजें ना करें, तो क्या क्या चीजें ना करें उसका ध्यान रखना है उन्हें। क्या चीजें नहीं करें, जैसे सबसे पहले जाति और धर्म के नाम पर जो है वोट की अपील ना करें कि हमें जो है आप इस जाति से संबंधित हैं या इस धर्म से रिलेटेड है तो हमें वोट दें। तो ऐसी कहीं भी कोई भी बात ना हो, क्योंकि भारत जो है किसी एक धर्म के को जो है प्रोत्साहित नहीं करता, सभी धर्मों को जो है बराबर जो है माना गया है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे कोई भी वोट ना मांगे, इसका ध्यान रखेंगे। कौन ध्यान रखेंगे? ये सुरेखा जी, क्योंकि एक अधिकारी हैं। चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का, चुनाव के लिए हम बात कर चुके हैं कि सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव हेतु। चुनाव में ये हम बात कर रहे थे लास्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि एमपी जो है लोकसभा चुनाव में 25 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं कर सकते। इसका भी ध्यान कौन रखेगा? जो भी वहां के जो अधिकारी हैं। या चुनाव आयोग भी इसका ध्यान रखता है। चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, तो पूजा स्थलों का प्रयोग ना करा जाए चुनाव प्रचार के लिए। मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहन की हम बात कर चुके हैं। हवाई जहाज, कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग, तो ये सब जो है जो भी मंत्रीगण हैं वो जो है सरकार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं या संसाधन है उनका प्रयोग ना करें, इसका भी ध्यान रखा जाए। ये हुई हमारी चुनाव प्रचार से संबंधित बात। अब बात है कि मतदान के दिन कैसे उन्हें ध्यान रखना है। तो चुनाव जब प्रचार हो रहा था तब सुरेखा जी को किन किन बातों का ध्यान रखना था? उन्हें ध्यान रखना था कि सरकारी जो संसाधन है उनका प्रयोग ना हो, जाति और धर्म के नाम पर वोट ना मांगे लोग जो हमारे नेता हैं, और ये ध्यान रखना था कि एमपी और एमएलए के लिए जो एक राशि बताई गई कि उससे अधिक धन का प्रयोग ना हो चुनाव के अंदर, जैसे एमपी के लिए 25 लाख और एमएलए के लिए 10 लाख से ऊपर। अब मतदान के दिन क्या ध्यान रखना है? अब इन्हें करना होगा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, मतदान केंद्रों पर जो है कब्जा ना हो, कि मतदान केंद्रों पर जो है चेंजेस ना कर दिए जाएं, वहां पर जो है फेक चीजें ना लगा दी जाएं, या वोटिंग जो है गलत तरीके से ना की जाए, फेक वोटर्स ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब वोटों की गिनती के दिन क्या करना है? हर दिन ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवार के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हो। देखिए, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से कुछ लोग जो हैं, जब वोटिंग काउंट होती है, जो वोट होती है वो काउंट होती है, तो वहां पे उन उम्मीदवार की तरफ से कुछ व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो देख सकें कि कोई चुनाव जो वोटों की गणना हो रही है उसमें कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हो रही। तो उनकी तरफ से सभी व्यक्तियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति अवेलेबल हो, उनकी तरफ से कोई एजेंट हो जो देख रहा हो कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। तो 3 चीजों का ध्यान रखना था सुरेखा जी को। सबसे पहले चुनाव प्रचार के दौरान जो है ये सारी चीजें, कि कोई भी जो है गलत तरीके से वोट ना मांग रहे हो, सरकारी संसाधनों का प्रयोग गलत ना हो, और जो धनराशि बताई गई है उससे अधिक प्रयोग ना हो। एमपी के लिए 25 लाख और जो आपके एमएलए हैं उनके लिए 10 लाख। फिर चुनाव प्रचार जो है कि हमने बात की, उसके बाद मतदान के दिन क्या हो कि वहां पर जो है कोई भी गड़बड़ी ना हो, फेक वोटर्स वाली जो बात है वो भी उनको ध्यान रखनी होगी। और जब जो फाइनल डे होगा, जब मतदान की गणना होगी, उस दिन जो है सभी उम्मीदवार जो हैं, जितने भी जो हम उनके जो हमने चुनाव के लिए प्रतिनिधि थे, उन सभी उम्मीदवार की तरफ से एक एजेंट हो जो कि वहां अवेलेबल हो, जो देख रहा हो कि वहां पे मतों की गणना में कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये सब जो है सुरेखा जी को ध्यान रखना है, जो कि अधिकारी थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य विधानसभा के। ये सब चीजें उन्हें ध्यान रखनी होगी। को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।